आज 24 जुलाई 2025 है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा पर ब्रिटेन में हैं। यह कोई आम यात्रा नहीं है, बल्कि यह उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा है, जो भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी लंदन की धरती पर उतरे, तो पूरी दुनिया की निगाहें उन पर थीं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच दोस्ती को और भी गहरा करना है, खासकर व्यापार और सुरक्षा के मामलों में। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ उनके आधिकारिक आवास चेकर्स में एक लंबी और अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आप पूछेंगे कि इस यात्रा में ऐसा क्या खास है? खास यह है कि यह यात्रा सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मिलन है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ब्रिटेन ब्रेक्जिट के बाद पूरी दुनिया में नए व्यापारिक साझेदार ढूंढ रहा है। ऐसे में भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सहयोगी है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। यह बातचीत दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करेगी और आने वाले कई सालों तक इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात। यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि ब्रिटेन का शाही परिवार भी भारत के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को कितना महत्व देता है। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों को एक नई ऊर्जा देगी। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत और ब्रिटेन मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह यात्रा सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव रख रही है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा एक ऐसे समय में हो रही है जब पूरी दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में भारत और ब्रिटेन जैसे दो बड़े लोकतांत्रिक देशों का एक साथ आना बहुत मायने रखता है। यह यात्रा यह संदेश देती है कि जब दो देश मिलकर काम करते हैं, तो वे न केवल अपने नागरिकों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और स्थिरता लाने में मदद कर सकते हैं। इस यात्रा के हर पल पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ लिए गए फैसले भारत के भविष्य को एक नई दिशा देंगे और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को और भी मजबूत करेंगे। अब आते हैं इस यात्रा के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज भारत और ब्रिटेन एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं जिस पर पिछले 3 सालों से बातचीत चल रही थी। सरल शब्दों में समझिए, यह समझौता दो दोस्तों के बीच एक वादा है कि वे एक दूसरे के साथ व्यापार करना और भी आसान बनाएंगे। इसका मतलब है कि जब भारत अपना सामान ब्रिटेन भेजेगा या ब्रिटेन अपना सामान भारत भेजेगा, तो उस पर लगने वाला टैक्स, जिसे टैरिफ कहते हैं, बहुत कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। तो सवाल यह है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा हमारे कपड़ा उद्योग को होगा। भारत के बने कपड़े जैसे शर्ट, टी शर्ट और चादरें जब ब्रिटेन के बाजारों में बिकने जाएंगी, तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे वे वहां सस्ती हो जाएंगी और उनकी मांग बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा भारत के लाखों बुनकरों, कारीगरों और कपड़ा मिलों में काम करने वाले लोगों को मिलेगा। इसी तरह भारत में बनने वाली इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को भी ब्रिटेन के बाजार में आसानी से जगह मिलेगी, जिससे हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता मेक इन इंडिया अभियान को एक नई ताकत देगा। युवाओं और बच्चों के लिए यह समझना जरूरी है कि जब दो देशों के बीच व्यापार बढ़ता है, तो नौकरियां भी बढ़ती हैं। इस समझौते का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच का व्यापार दोगुना होकर 120 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। जब व्यापार दोगुना होगा, तो फैक्ट्रियों में ज्यादा उत्पादन होगा, कंपनियों को ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी और इससे हमारे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही ब्रिटेन की कुछ चीजें जैसे स्कॉच व्हिस्की और लग्जरी कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि उन पर लगने वाला आयात शुल्क कम हो जाएगा। लेकिन एक बात और समझनी होगी, यह समझौता सिर्फ सामान के बारे में नहीं है, यह सेवाओं और निवेश के बारे में भी है। इसका मतलब है कि भारत की आईटी कंपनियां और पेशेवर जैसे डॉक्टर और इंजीनियर ब्रिटेन में आसानी से काम कर पाएंगे। इसी तरह ब्रिटेन की कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश करेंगी, जिससे हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी आएगी और विकास की रफ्तार तेज होगी।
कुल मिलाकर यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए एक जीत की तरह है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और हमारे युवाओं के लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार करेगा। व्यापार और अर्थव्यवस्था के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का एक और बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण एजेंडा है सुरक्षा। जब दो बड़े देश मिलते हैं तो वे सिर्फ दोस्ती की ही नहीं बल्कि दुश्मनों से निपटने की भी बात करते हैं। भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है और ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तानी अलगाववादी ताकतें भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रही हैं। ये ताकतें ब्रिटेन की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नफरत फैलाने और पंजाब में अशांति पैदा करने के लिए करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को बहुत मजबूती से प्रधानमंत्री स्टारमर के सामने उठाएंगे। बातचीत का मुख्य बिंदु यह होगा कि ब्रिटेन अपनी जमीन पर किसी भी तरह की भारत विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त न करे। भारत स्पष्ट रूप से यह संदेश देगा कि खालिस्तान आतंकवाद दोनों देशों की सुरक्षा के लिए खतरा है और इससे मिलकर लड़ने की जरूरत है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन हिंसा और आतंकवाद की वकालत करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद ब्रिटेन खालिस्तानी तत्वों पर और भी सख्त कार्रवाई करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और मजबूत होगा। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। सुरक्षा चर्चा का एक और अहम पहलू है आर्थिक भगोड़े। आप सबने विजय माल्या जैसे लोगों का नाम सुना होगा, जो भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर ब्रिटेन भाग गए। भारत लंबे समय से इन भगोड़ों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है ताकि उन पर भारत में मुकदमा चलाया जा सके और देश का पैसा वापस लाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर भी ब्रिटेन से सहयोग मांगेंगे और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात करेंगे। यह संदेश देना बहुत जरूरी है कि कोई भी कानून से भागकर दूसरे देश में शरण नहीं ले सकता। यह रणनीतिक साझेदारी सिर्फ आतंकवाद और भगोड़ों तक सीमित नहीं है। दोनों नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। भारत और ब्रिटेन दोनों ही एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर हैं, जहां सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, संयुक्त सैन्य अभ्यास करना और खुफिया जानकारी साझा करना इस साझेदारी के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। कुल मिलाकर यह यात्रा भारत की सुरक्षा को और पुख्ता करने और वैश्विक मंच पर एक मजबूत रणनीतिक साझेदार हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। ब्रिटेन की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 25 जुलाई को सीधे मालदीव के लिए रवाना होंगे। यह यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि ब्रिटेन की यात्रा, क्योंकि यह भारत की पड़ोसी पहले की नीति को दर्शाती है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित हमारा एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। पिछले कुछ समय से, खासकर जब से राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पद संभाला है, दोनों देशों के रिश्तों में कुछ तनाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा उन तनावों को कम करने और रिश्तों में फिर से गर्मजोशी लाने की एक बड़ी पहल है। इस यात्रा का एक खास मौका भी है। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। किसी देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि बनना एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। यह दिखाता है कि मालदीव रिश्तों में आए उतार चढ़ाव के बावजूद भारत को कितना महत्व देता है। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मुइज्जू से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी पहलुओं पर खुलकर बात करेंगे। यह मुलाकात गलतफहमियों को दूर करने और एक नई शुरुआत करने का एक सुनहरा अवसर है। आप पूछेंगे कि मालदीव हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? मालदीव हिंद महासागर के उन समुद्री रास्तों पर स्थित है जहां से दुनिया का बहुत सारा व्यापार होता है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत की अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए बहुत आवश्यक है। भारत हमेशा से हिंद महासागर क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर का समर्थक रहा है। मालदीव के साथ मजबूत रिश्ते इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद करते हैं। यह यात्रा यह सुनिश्चित करेगी कि मालदीव भारत का एक विश्वसनीय दोस्त और साझेदार बना रहे। अंत में प्रधानमंत्री मोदी की ये दोनों यात्राएं एक यूरोप के एक बड़े देश में और दूसरी हिंद महासागर में अपने एक छोटे पड़ोसी के यहाँ दिखाती हैं कि भारत की विदेश नीति कितनी संतुलित है।
एक तरफ भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह अपने पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते बेहतर बनाने को प्राथमिकता दे रहा है। ये यात्राएं न केवल व्यापार समझौते और रणनीतिक साझेदारी के बारे में हैं, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश भी देती है कि भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के लिए